हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सोल्व करेंगे 2.2। वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरी तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा, और कहीं पर दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं वो सोल्व करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना आप लोग क्लास 9th से ही सीख रहे हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यहां पर एक्स्ट्रा बस ये है कि गुणांकों तथा शून्यकों का बीच का जो संबंध है उसका सत्यता का जांच करना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, एक एक करके पूरा मैथ यहां पर सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। यहां पर x² का जो गुणांक है उसको और लास्ट में जो रहता है उसको गुना करते हैं। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 को हम लोग तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और -2 लाना है। गुणनखंड पहले कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से, 2 चौके 8, 2 और 4 आया है फिलहाल। ठीक है, 2 और 4 आया है, तो इसको जोड़ या घटाव करके हम लोगों को -2 लाना है। ठीक है, हम लोगों को क्या लाना है? -2। तो सबसे पहले हम लोग जोड़कर देखते हैं। 2 जोड़ 4 बराबर 6 हो जा रहा है। हम लोगों को क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो अब माइनस करके देखते हैं। 2 - 4 बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो ये वाला हमारा मिल चुका है। देखिए -2 लाना था हम लोगों को, -2 आ चुका है। 2 और 4 को क्या करने से -2 आया है? माइनस करने से। ठीक है, माइनस किस में लगा है? माइनस लगा है 4 में, इसको ध्यान देना है। अब हम लोगों को -2 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए x भी है, -2 के साथ x भी है। तो यहाँ पर हम लोग x, यहाँ पर x और यहाँ पर x पुट कर देंगे, यानी कि 2x - 4x = -2x। ये हम लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए इतना मिल गया। अब अगला स्टेप हमारा है, यहाँ पर x को हम लोग उतारेंगे, x² को। ठीक है, x² को सेम टू सेम नीचे उतार दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए -2x के स्थान पर हम लोग 2x - 4x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यही चीज को निकालने के लिए, 2x - 4 निकालने के लिए इतना सारा हम लोग तामझाम किए थे। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। इसको लिखेंगे 2x - 4x। ठीक है, यहां पर -2x के स्थान पर इसको लिखे हैं। अब देखिए 2 से पहले यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि प्लस छिपा हुआ है, तो यहां पर हम लोग प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब लास्ट में जो -8 था उसको यहां पर -8 लिख देना है। ठीक है, अब ये सब आप लोगों को नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को बताने के लिए ये सब किया था, ये सब का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है। अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। अगला स्टेप में हम लोग करेंगे, 2 भाग में इसको बांट देंगे। टोटल 4 हमारे पास है, 1 2 3 4, इसको 2 भाग में बांट देंगे, पहला भाग और ये दूसरा भाग। कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग में हम लोग देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन, x को बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या क्या बचेगा? देखिए यहां पर x² यानी कि 2 बार x था, तो एक बार बाहर निकाल दिए हैं, एक बार बच गया है, यानी कि एक x बच गया है। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर x को निकाल दिए हैं तो बस 2 बच गया है, तो 2 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये सब मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से लाइन नहीं खींचना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4। अब यहाँ पर क्या बच गया है? 4 को बाहर निकाल दिए हैं तो ब्रैकेट के अंदर x बच गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे हम लोग।
ठीक है, दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देना है। अब ब्रैकेट के अंदर का माइनस बाहर निकाल दिए हैं तो कुछ नहीं बचा है, यानी कि प्लस बच गया है। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2, और 4 को ऑलरेडी हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर क्या बच गया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम संख्या रहना चाहिए, तब अभी तक जो हम लोग बनाए हैं ये सही है। अगर सेम संख्या नहीं रहा तो समझिए अभी तक जो आप इतना मेहनत किए हैं सब बेकार हो गया। x + 2 ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला स्टेप यहां पर देखिए। अब ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी बच गया है x यहां पर और यहां पर -4, दोनों को लिख देंगे x - 4। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां पर x + 2 है 2 बार, तो उसको एक ही बार लिखेंगे x + 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपका गुणनखंड है। ठीक है, आप लोगों को गुणनखंड मिल गया। अब गुणनखंड मिलने के बाद इसका हम लोगों को शून्यक निकालना है, तो x - 4 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे x + 2 = 0। अब शून्यक निकालेंगे हम लोग, देखिए x = -4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही ईजी है। मैं कब से आप लोगों को क्लास 8 से ही समझा रहा हूँ ये चीज़। अब x का वैल्यू 4 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या आता है, x बराबर यहाँ पर देखिए +2 है, +2 बराबर का दूसरी साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर के अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाता है, बराबर के इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाता है, इधर अगर बराबर के इधर भाग है तो उधर जाकर गुना हो जाता है, अगर गुना है तो बराबर का दूसरी साइड जाकर ये भाग हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोगों को मिल गया है x का वैल्यू, x बराबर 4 और x बराबर 2, ये दो शून्यक हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोगों को सत्यता का जांच करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, -b/a, ये जो -b/a है तो b क्या है, x का गुणांक। चलिए पहले हम लोग a b और ये c क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है यहां पर, ये तो यहां पर देखिए जो सबसे शुरू में x² का गुणांक रहता है, x² का गुणांक रहता है वो a रहता है, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यानी कि 1। अब देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर x के साथ जो गुना में रहेगा, x का गुणांक क्या है यहाँ पर -2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा -2। फिर देखिए लास्ट में जिसके साथ x नहीं रहेगा उसको हम लोग c मान लेंगे, तो c क्या हो जाएगा c - 8। कोई दिक्कत नहीं है, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब ये सब जो है ये सब को आप लोगों को नोट में नहीं करना है। ठीक है, हाँ, इधर जो मैंने किया है ये सब इधर का रफ है, और ये वाला आपको बस नोट में उतारना है और समझना है। देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, दो शून्यक हम लोगों को मिल गया है, किसी को भी अल्फा मान लेंगे, ये अल्फा का साइन है और ये बीटा का साइन है। ठीक है, हम लोग 4 को भी अल्फा मान सकते हैं और 2 को मतलब -2 को बीटा मान सकते हैं, और बीटा 4 को भी मान सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ओके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर, चलिए इसको मैं मिटा दूं, जांच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं जांच। ठीक है, जांच के लिए क्या है हमारे पास, शून्यकों का योग। पहले शून्यकों का योग करेंगे अल्फा + बीटा, तो यहाँ पर इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अल्फा + बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा = -b/a। देखते हैं अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ कर देखते हैं। अल्फा हम लोग 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 4 जोड़ बीटा कितना है -2 बराबर माइनस फिर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए b का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -2 है, तो हम लोग
बी का वैल्यू -2 लिखेंगे, ओ -2 बटे ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों पक्ष बराबर होता है या नहीं होता है। 4 देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है +2 बटे 1। अब यहाँ पर देखिए बटे 1 है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 बराबर, इधर 2 ऑलरेडी है, मतलब ये सही हो गया। ठीक है, 2 बराबर 2। हम लोग अभी यहाँ पर बस अल्फा प्लस बीटा किए हैं। अब हम लोग करेंगे, अब गुणनफल भी करेंगे। शून्य को गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। C/A आप लोग चलिए इसके नीचे हम लोग लिखते हैं, आप बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा क्या है, हम लोग अल्फा 4 माने हैं, 4 गुना, देखिए दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है यानी कि गुना है, बीटा -2 बराबर C का वैल्यू क्या था -8 और A का वैल्यू क्या था 1 था। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम लोग गुना कर देंगे, 4 को -2 के साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है। ठीक है, प्लस छिपा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर बराबर -8, नीचे /1 है, लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि -8 इक्वल टू -8। तो देखिए यहाँ पर भी ये बराबर हो गया, यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो बस इतना ही आप लोगों को करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसलिए समय लग गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को, फिफ्थ, सिक्स सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं 24 घंटे में जो भी कमेंट आता है उसे पढ़ने का कोशिश करता हूँ और फिलहाल आजकल रेगुलर पढ़ रहा हूँ आप लोगों का कमेंट। कुछ भी दिक्कत हुआ है इसमें नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जो भी डाउट रहेगा उसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएगा। चाहे आप MCQ ले लीजिए तो उसमें भी पूछा जाएगा, गुणनखंड पूछा जाएगा, शून्यक पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी पूछा जाएगा। हर एक साल ये क्वेश्चन आना ही आना है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए तो भी ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर देखिए a क्या है 4, b क्या है, b आपका है -4 और c क्या है आपका 1 है। ठीक है, खैर इसका भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे सत्यापित करते समय। फिलहाल मैं बस आप लोगों को बता रहा था ABC क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो शुरू में क्या है, a में क्या है 4 और 1 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और क्या लाना है हम लोगों को -4 लाना है। तो 2 दूना 4, हमारे पास 2 और 2 मिल चुका है। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ घटाव करके देखते हैं। पहले जोड़ेंगे, 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन हम लोगों को 4 चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए -4 चाहिए, हम लोगों को -4 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इजी है, दोनों में माइनस लगा दिए तो जो वैल्यू है वो -4 आया। ठीक है, अब इसको हटा देना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4s ओके, 4s² माइनस, अब -4 के जगह में इसको लिखना है, इसको लेकिन s के साथ, तो हो जाएगा -2s = -4s। तो -4s के जगह में -2s लिखना है, -2s। कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह में हम लोग इतना सा लिखे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यही चीज हम लोगों को मिलेगा। ये सब आप लोगों को लाइन नहीं खींचना है। अब यहाँ पर +1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे +1। अब 2 ग्रुप में बांट देंगे, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये।
पहला ग्रुप में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए दोनों में क्या है, एस है, एस के साथ में 2 भी है। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 यानी कि 2 तो है ही, और यहाँ पर भी 2 है, साफ साफ दिख रहा है। तो 2s हम लोग बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 4 में से 2 बाहर निकाल दिए हैं तो 2 बच गया है, 2 लिखेंगे। और 2 बार s भी है तो 1 बार s बाहर निकाले हैं तो 1 s बच गया है। फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 2s है, 2s पूरा का पूरा निकाले थे, कुछ नहीं बचा है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 बचता है, सबका मालिक 1 है, 1 सब जगह बचेगा अगर कुछ नहीं बचा है तो। अब देखिए सेकेंड ग्रुप में क्या कॉमन है, सेकेंड ग्रुप यानी कि 2s प्लस 1 में क्या कॉमन है। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि जैसे मैंने कहा कुछ नहीं है, नहीं कि सबका मालिक 1 है, 1 तो कॉमन रहेगा ही। तो हम लोग 1 बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बच गया है, 2s प्लस 1। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया, लेकिन पहले क्या है, माइनस है, तो हम लोग इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसको माइनस लिखेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर इसको हम लोग माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले से प्लस था उसको माइनस कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वाला प्लस को यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लिखना है, और माइनस यहाँ पर लिखे इसलिए यहाँ पर भी बाहर भी माइनस देना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस है, दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत दाग हो जाता है भाई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है उसको एक साथ लिखना है, 2s माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक ही बार लिखना है, 2s माइनस 1। ब्रैकेट में सेम ही होना चाहिए, अगर ब्रैकेट में सेम नहीं रहा तो समझिए आपका जो मेहनत है सब पानी में चला गया। अब हम लोग ये गुणनखंड हो गया है, इसका शून्यक निकालेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब s बराबर ये वाला 2 इधर आएगा, 2 और s के बीच में गुना है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, ये रहा s का वैल्यू। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग इसका सत्यता का जांच करते हैं, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी अल्फा और किसी को भी हम लोग बीटा मान लेंगे। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं, यहाँ पर जांच शून्यकों का योगफल पहले करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, अब अल्फा क्या है, 1/2 प्लस बीटा क्या है, 1/2 बराबर, माइनस के लिए माइनस लगा देंगे, b का वैल्यू क्या है, देखिए मैंने तभी बताया था आप लोगों को, b का वैल्यू है -4। ओके, b का वैल्यू -4 है, तो लिखेंगे -4/a का वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आप लोग बेहतर समझ पाइएगा। ये है आपका a, ये b है और ये c है, c का वैल्यू 1 है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर आधा और आधा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बराबर 1 आ चुका है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। अब अल्फा 1/2 है, गुना, दोनों के बीच में गुना है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर।
यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू क्या था 1 था, बटे ए का वैल्यू क्या था 4 था। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 1/4। देखिए दोनों का वैल्यू यानी कि 1 बराबर 1 आया है, जोड़ वाला सही है और गुना वाला भी बिल्कुल सही है। तो इतना सा आपको सोल्व करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले कहा था पहला वाला a रहेगा, फिर दूसरा वाला b रहेगा, तीसरा वाला c रहेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा था x² के साथ जो रहता है वो a रहता है, x के साथ जो रहता है वो b रहता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं रहता है वो आपका c रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? 6x², उसके बाद x वाला आना चाहिए 7x - 3। अब यहाँ पर ये वाला आपका a है, ये b है और ये c है, कोई दिक्कत नहीं है। x² सबसे पहले रहेगा, उसके बाद x वाला रहेगा, फिर जहाँ पर x नहीं है वो आपका लास्ट में रहेगा। ओके, चलिए इसको मैं हटा दूं। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले 6 और 3 को हम लोग गुना करेंगे। 6 तिया 18। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे अभी, और हम लोगों को क्या लाना है? -7 लाना है, -7 लाना है। तो 2 से करते हैं, 2 9 18, हमारे पास 2 है और 9 है। 2 और 9 दोनों को जोड़ घटाव करके -7 लाया जा सकता है। यस, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो -7 मिल जा रहा है। चलिए हम लोग लिखते हैं अब 6x²। अब यहाँ पर देखिए -7 के जगह पे इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर x है तो x को भी इंक्लूड करेंगे। 2x - 9x = -7x। कोई दिक्कत नहीं है, -7x के स्थान पे हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग 2x - 9x हो गया, इतना सा के लिए। अब -3, और यहाँ पर देखिए 2 से पहले जोड़ेंगे या जोड़ लगाएंगे, घटाव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, दोनों में कुछ कॉमन है, x तो है ही, 2 भी है, तो इसको लिखेंगे 2x 2x। यस, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, 6 में से 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 निकाल दिए हैं तो 3 बच गया है, और 2 बार x था तो एक बार निकाल लेते तो 1 x बच गया है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 2x पूरा का पूरा बाहर निकाल दिए हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन 1 रहता है। सबका मालिक 1 है, 1 तो रहेगा ही, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, और दोनों में 3 भी है, 3 को भी बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा? देखिए अंदर बचेगा यहाँ पर 3 और x बचेगा, फिर यहाँ पर देखिए माइनस था, लेकिन माइनस को तो बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर प्लस बच गया है, प्लस। उसके बाद यहाँ पर 3 को बाहर निकाल दिए थे, कुछ नहीं, तो 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर देखिए बिल्कुल सेम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ तक जो अभी हम लोग मेहनत किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। इधर का पूरा ये रफ है, ठीक है, वो वाला रफ पार्ट है। अगला ब्रैकेट के अंदर वाला को एक साथ लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ। ब्रैकेट के बाहर में 2x - 3 है, ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम है 3x + 1। अब इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ पर 2x = -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, x = 3 बाय, यहाँ पर देखिए 2 गुना के साथ है तो इधर आकर भाग के साथ हो जाएगा। x का वैल्यू यानी कि अल्फा मिल गया है। अब बीटा निकालेंगे, 3x =
+1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर x बराबर -1/3। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब हम लोग नीचे जांच करेंगे, तो चलिए हम लोग नीचे जांच करते हैं। ओके, जांच यहाँ पर लिखूंगा मैं, 1 मिनट, जांच 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 करेंगे, इसको हल्का सा मिटा दिया जाए। जांच में क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा पहले करेंगे, ठीक है। पहले शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए बहुत दिक्कत है। चलिए, अब अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/3 बराबर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर -3 है। अब बी का वैल्यू ये वाला है, ये वाला बी का वैल्यू -7, बी का वैल्यू क्या है, -7। ये आपका बी है, 1 मिनट, ये आपका बी है, बी, ये आपका ए है, और ये -3 सी है। ओके, चलिए अगला हम लोग बनाते हैं। b का वैल्यू -7 है, ये वाला माइनस को लगाएंगे, फिर अलग से b के लिए -7/a का वैल्यू क्या था, 6 था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 7/6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चाहे इसको सोल्व करते हैं जल्दी से, तो 6 हो जाएगा बटे, अब 2 का पढ़ा बोलेंगे कितने बार में 6 आता है, 3 बार में, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, फिर ये वाला माइनस, फिर यहाँ पर 3 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 6 आता है, 3 दूना 6, 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 1 2 माइनस बराबर यहाँ पर 7/6। अब दोनों को सोल्व करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा बटे 6, और यहाँ पर 7/6 ऑलरेडी है। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास है 3/2 गुना बीटा का वैल्यू है देखिए -1/3 बराबर c का वैल्यू क्या है, 1 मिनट, c का वैल्यू है -3, ठीक है, -3, तो -3 लिखेंगे बाय a का वैल्यू क्या है 6। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट गुना करेंगे सीधा सीधा, 3 को -1 के साथ गुना करेंगे तो 3 1 3 और माइनस लग जाएगा, -3 हो जाएगा बटे, यहाँ पर देखिए 2 को 3 से गुना कर देंगे, 2 3 6 बराबर -3/6। यहाँ पर भी देखिए बराबर हो चुका है, यानी कि हमारा जो मैथ ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं 3 नंबर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4u² प्लस 8u, ठीक है, 8u। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर देखिए c है नहीं, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी रहना चाहिए था c, लेकिन c नहीं दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा अब्सेंट है यहाँ पर। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल देंगे, दोनों में कुछ कॉमन है, 4 है कॉमन, 4 बाहर निकाल देते हैं, और u भी कॉमन है, u को भी बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पर 4u निकाल दिए हैं तो बस u बच गया है। तो यहाँ पर 8 है, 4 निकाल दिए हैं, 2 बच गया है, प्लस को पहले लिख लेंगे +2, और u तो निकाल दिए हैं तो कुछ नहीं बचा है। अब क्या करते हैं हम लोग, 4u ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर u+2 है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिखते हैं ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला u+2 ब्रैकेट बंद, ये 2 गुणनखंड हम लोगों को मिल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4u बराबर 0, शून्य निकालेंगे, u बराबर 2, u+2 बराबर 0।
कोई दिक्कत नहीं है। अब शून्य निकालेंगे हम लोग u इज इक्वल टू 0/4, 0/4 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हो जाएगा u प्लस, यहाँ पर देखिए u बराबर +2 है, बराबर का इधर आकर -2 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2 आया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। देखिए जांच करेंगे हम लोग। जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे और फिर गुणनफल निकालेंगे। योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, बराबर b। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या दिया गया है, b का वैल्यू, a का वैल्यू देखिए 4 है, b का वैल्यू क्या है, 8 है, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 है। c का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। b का वैल्यू देखिए 8 है, 8/a का वैल्यू देखिए 4 है, 4 -2 और 0 को जोड़ देंगे तो -2 बचेगा, बराबर इसको काट देंगे तो हमारे पास 4 का 4, 4 दूना 8, -2 बचेगा, तो -2 देखिए आ चुका है। अब नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a। अब अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, गुना बीटा का वैल्यू -2 है, बराबर c का वैल्यू क्या है 0, और a का वैल्यू देखिए क्या है a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू क्या है 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 0 को किसी से भी गुना करो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर, और यहाँ पर 0/4 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 बराबर 0 और यहाँ पर -2 बराबर -2 आ चुका है। तो यहाँ पर सत्यापित हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है 4 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, t² -15 है, t² -15, इसको सॉल्व करते हैं। t², अब देखिए इसको हम लोग एक फॉर्मूला में फिट करने का कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a² - b², इसका वैल्यू क्या हो जाता है, a + b इंटू a - b, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बराबर, हाँ ओके, देखिए तो यहाँ पर 15 है हमारे पास, 15, तो 15 जो है उसको हम लोग √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। √15 का स्क्वायर करेंगे, देखिए √15 गुना √15, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 225, √225, और 225 का रूट निकालेंगे तो 15 ही आएगा, यानी कि 15 ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो 1 मिनट, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग a मानेंगे और √15 को b मानेंगे। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a + b इंटू a - b हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, चलिए लिखते हैं यहाँ पर t + √15 इंटू t √15, ठीक है, गुणनखंड मिल गया। यही तो चाहिए था हम लोगों को। ये आपका इधर रफ है, ठीक है, इधर वाला रफ है और इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पर नेक्स्ट t + √15
15 बराबर 0, और यहाँ पर t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा। t बराबर रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। t बराबर माइनस रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस रूट 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को अल्फा बीटा मिल चुका है। ये आपका अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है। अब हम लोगों को इसका जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब अल्फा क्या है, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, माइनस रूट 15 प्लस बीटा रूट 15 बराबर बी 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 का वैल्यू क्या है, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर ध्यान देना है। पहले हम लोग यहाँ पर ए बी और सी लिखते हैं। मैंने बताया था कि जिसमें स्क्वायर रहेगा वो ए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर यहाँ पर है, इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि एक है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बी खोजिए, यहाँ पर कहीं पर बस टी है, बस टी नहीं है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। और सी का वैल्यू देखिए 15 है, सी का वैल्यू, अच्छा हम लोग सी का वैल्यू 15 है, ठीक है, सी का वैल्यू 15, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 15 है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बी का वैल्यू 0 है बटे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, ए का वैल्यू, यस ए का वैल्यू 1 है। अब देखिए माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर 0 बटे 1, इसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि 0 0 0 हो चुका है, 0 बराबर 0। अगला अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हुआ तो कहानी खत्म, नंबर कट जाएगा आपका। देखिए अल्फा का वैल्यू है माइनस रूट 15 गुना बीटा है रूट 15 बराबर सी का वैल्यू देखिए क्या है 15, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, ए का वैल्यू 1 लिख दिया। अब इसका हम लोग गुना करेंगे तो अंडर रूट 225, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, बराबर यहाँ पर बराबर 15। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर एक मिनट हम लोग एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो जा रहा था, यहाँ पर -15 है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -15। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकता है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का इस तरीके से मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर -15, ठीक है, -15, तो यहाँ पर भी -15 हो जाएगा। अब देखिए रूट 225 का रूट निकालेंगे तो 15 बच जाएगा, माइनस तो यहाँ रहेगा ही, बराबर इधर ऑलरेडी -15 है, तो यहाँ पर देखिए -15 बराबर -15, यहाँ पर 0 बराबर 0 सत्यापित हम लोग कर चुके हैं, यानी कि ये जो हम लोग बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए लास्ट 6 नंबर देखिए, यहाँ पर 3x² - x - 4 है, तो सबसे पहले ए बी सी यहाँ पर लिख लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर b, यहाँ पर देखिए b x के बगल में क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर -4। यहाँ पर देखिए x के इधर 1 है, ठीक है, लेकिन माइनस भी है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, b का वैल्यू -1 हो जाएगा,
ठीक है, इसको ध्यान देना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 और 4 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या लाना है यहाँ पर, x के साथ क्या है, 1 है, यानी कि -1। तो हम लोगों को क्या लाना है, -1 लाना है। 3 चौके 12, हमारे पास 3 है और 4 है, तो 3 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 में -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। चलिए मिल चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x²। अब इसी को लिख देते हैं यहाँ पर x लगाकर, 3x - 4x बराबर -x के स्थान पर इसको हम लोग लिखेंगे, क्या है, +3x - 4x -4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको हम लोग इतना से कन्वर्ट कर दिए हैं, बाकी आगे पीछे सेम लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए अगला, ये दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर 3 और x कॉमन है। यहाँ पर 2 बार x था, 1 बार x निकाल दिए हैं तो सिर्फ x बचा है, 3 तो बाहर निकाल दिए थे, 3x पूरा का पूरा बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, लेकिन 1 तो बचा है, सबका मालिक 1 है, +1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस ग्रुप में दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकाल देंगे। और 4 भी दोनों में है, यहाँ भी निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा, x। यहाँ पर 4 निकाल दिए थे बाहर और माइनस भी निकाल दिए थे, कुछ नहीं बचा है, लेकिन 1 तो बचेगा, तो यहाँ पर +1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को बाहर निकाले थे इसलिए माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, x + 1 3x - 4 एक साथ, और फिर x + 1 एक साथ। अब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे, 3x - 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। ये आपका पूरा का पूरा उधर का रफ है। ओके, तो यहाँ पर x बराबर, चलिए 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3, और यहाँ पर x बराबर +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा और बीटा दोनों हम लोगों को मिल चुका है, अल्फा बीटा दोनों हम लोगों को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है, 4/3 प्लस बीटा क्या है, -1 बराबर। अब ये वाला माइनस को लगा देंगे, फिर b का वैल्यू क्या है, देखिए -1/a का वैल्यू क्या है, देखिए 3 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, इसके नीचे चलिए 1 है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर सबसे पहले 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4, फिर 3 का 3 माइनस के साथ। ठीक है, ये हमारा भिन्न का जोड़ घटाव है। अब इसको हम लोग देखिए, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +1, लेकिन प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिखेंगे /3। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बराबर, इधर भी 1/3 इक्वल आ चुका है, 1/3। अब नेक्स्ट गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा हमारे पास है 4/3 गुना बीटा, हमारे पास देखिए बीटा -1 था, -1 बराबर c का वैल्यू क्या है हमारे पास, c का वैल्यू देखिए -4, a का वैल्यू 3, यहाँ पर -4, और a का वैल्यू 3 है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है, 3 को 1 से गुना कर देंगे, 3 का 3, और फिर 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -4/3, यहाँ पर भी पूरा सेम है। तो इस तरीके से जो हमारा मैथ है वो बिल्कुल सही है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, जांच करना था। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का 2.2 का 1 नंबर कंप्लीट किए। सेकंड वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट अवश्य करें। मैं आपका जो भी डाउट रहेगा सब कुछ क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। ये सब जो मैथ है बहुत ही बेसिक मैथ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो भी ये सबको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे 10th क्लास में भी चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपका एग्जाम में आना ही आना है, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।